आज डी फार्मा सेकेंड ईयर का इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर है, यह यूपीबीटी ने एक सब्जेक्ट अपने तरफ से प्रोवाइड कराया, मतलब चला रहा है। बाकी पीसीआई के ओर से केवल 6 विषय ही चल रहे हैं डी फार्म सेकेंड ईयर में। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह प्रदूषण को कैसे रोका जाए और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और उनके रहने और काम करने के लिए अच्छी वातावरण प्रदान करना, उनके कार्य करने के लिए अच्छी भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को पहुंचाना होता है। कि अगला पॉइंट है जैव विविधता क्या है या बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो भिन्नताएं हैं उनको किसी एक आधार पर, जैसे आनुवंशिकी आधार पर, प्रजाति आधार पर और पारतंत्र के स्तर के आधार पर उनके भिन्नता को मापा जाता है। उसी को जैव विविधता कहते हैं। देखिए, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता है। देखिए, जैव विविधता जो होता है पृथ्वी पर जीवन की विविधता और उसमें कैसे परिवर्तन होता है उसकी विविधता होता है। अगला पॉइंट है व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड रूल्स 2002। देखिए, जो ध्वनि प्रदूषण को लेकर के 2002 में रूल बने हैं वो क्या है। तो देखिए, नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट रूल्स 2002, नॉइस पोल्यूशन 2002 का रूल। दीज रूल्स अमेंड द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड controls rules by inserting a new sub rule to rule 5 dealing with restriction on the use of loudspeaker। देखिए, जो 2002 का नॉइस पोल्यूशन रूल है, जो पिछले रूल थे उसी में सब रूल जोड़े गए, जिसमें ये जो लाउड स्पीकर्स की यूज को, जो लाउड स्पीकर अत्यधिक तीव्र आवाज़ में चलता था उसे मतलब रोका गया। दीज रूल्स इंटर इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ दियर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट 3 मार्च। ये नहीं है, देखिए इसे कट करिए। देखिए, जो ये रूल है नॉइस पोल्यूशन रूल 2002, यह रूल जिस दिन से पब्लिश हुआ ऑफिशियल गजट में उसी दिन से ही इसे लागू कर दिया गया। आइए बात करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की। व्हाट इज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मीन्स होता है घरेलू अपशिष्ट जल, जो घर में प्रयोग होता है साफ सफाई के दौरान जो जल बचता है अपशिष्ट, उसी ही घरेलू अपशिष्ट जल कहते हैं। देखिए, मनुष्यों द्वारा घरेलू व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपयोग के लिए स्वच्छ जल को इस्तेमाल करने के बाद जो जल उत्पन्न होता है वह अपशिष्ट जल होता है। देखिए, मनुष्य जो भी जल यूज करता है, चाहे घर में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे उद्योग में, तो जो स्वच्छ जल यूज करता है उसके बाद जो जल बचता है उसी को अपशिष्ट जल कहते हैं। यह दस्तावेज घरेलू इस्तेमाल के बाद निकलने वाले बेकार जल तक ही केंद्रित रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वच्छ पानी धुलाई, नहाने एवं टॉयलेट फ्लश आदि के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, जो यह घरेलू अपशिष्ट जल है, केवल जो भी स्वच्छ जल इस्तेमाल हुआ उसके बाद जो जल बचा केवल उसी तक यह सीमित है। आइए बात करते हैं रेडियो धर्मी प्रदूषण की। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, रेडियो धर्मी प्रदूषण जो होता है आपका ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में जहां अनायास या अवांछनीय रेडियो धर्मी पदार्थ की उपस्थिति होती है। देखिए, जहां भी अनायास ही और बिना इच्छा के जैसे रेडियो धर्मी पदार्थ की उपस्थिति है तो वहाँ पे रेडियो धर्मी प्रदूषण
होगा। इसका प्रभाव पर्यावरण, जीव जंतुओं और मनुष्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो इसका प्रभाव रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव क्या है, तो इसमें देखिए, इसमें अत्यधिक नुकसान पर्यावरण को होगा, जीव जंतुओं को होगा और मनुष्य पर पड़ेगा। देखिए, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, जब वायुमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होने लगता है, तो उसको रेडियोधर्मी प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब वायुमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थ को अत्यधिक मात्रा में छोड़ा जाता है, तो वहाँ पे रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव जीव जंतु, पर्यावरण, मानव, जलीय जीवों आदि पर पड़ता है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण परमाणु विस्फोट होता है। देखिए, जो रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य कारण है वो परमाणु विस्फोट होता है। इसके बाद देखिए, जो भी परमाणु ऊर्जा स्टेशंस हैं, उनका सही तरीके से रख रखाव न किया जाना। ट्रेन आदि रेलगाड़ियों, जो यह धुएं से चलने वाली, जो कोयले से चलती थी पहले, इन सब का सही से रख रखाव न होने के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है। देखो, क्वालिटी ऑफ वाटर, जल की गुणवत्ता क्या है। देखिए, जल की गुणवत्ता मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, भौतिक गुणवत्ता और रासायनिक गुणवत्ता। देखिए, भौतिक गुणवत्ता क्या होता है, जल, देखिए आप तो जानते ही हैं, यह रंगहीन होता है, जल में कोई कलर नहीं होता है। यह आप किसी भी पदार्थ में इसको मिलाएंगे, यह मिल जाएगा। गंधहीन, इसका गंध भी कुछ नहीं रहे। स्वाद युक्त एवं शीतल होता है। देखिए, जल जो होता है आपका स्वाद युक्त, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। इसका पीएच जो होता है 7 होता है। रासायनिक, इसका गुणवत्ता, केमिकल क्वालिटी क्या होता है, जल में घुलनशील ऑक्सीजन। देखिए, जो जल में है वो ऑक्सीजन में घुलनशील है। इसका फार्मूला भी H2 होता है। पीएच मान तथा खनिजों की मात्रा स्वीकृत सीमा में होनी चाहिए। इसका देखिए, जो रासायनिक क्वालिटी है, जो इसका पीएच मान होता है और जो भी जल में उपस्थित खनिज होती हैं, उसका जो मात्रा है वह लिमिट में होना चाहिए। जैविक गुणवत्ता, इसका देखिए, जल जनित रोग कारक अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। देखिए, जो जल होता है, जैसे उसका जो भी मतलब अशुद्धियाँ हैं, जो मतलब रोग को और बढ़ाएंगी, वह जल में नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैसे इसीलिए कहा जाता है जल को हल्का उबाल कर पानी पीना चाहिए। देखिए, डी फार्म सेकेंड ईयर और डी फार्म फर्स्ट ईयर की क्लासेस यहाँ पे चलाई जाएंगी। जो भी फार्मेसी स्टूडेंट हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर डेली क्लासेस चलाई जाती हैं, लाइव क्लासेस, लेक्चर, वीडियो, PDF, MCQ। इसके बाद एग्जिट एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाती है।